फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने धर्म, रोजगार या गरीबी से पलायन वाली कई खबरें देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन 21वीं सदी में महानगरों के पलायन किन बातों से ट्रिगर होते हैं, इसका चौंकाने वाला सबूत बेंगलुरु से आया। ट्रैफिक के लिए कुख्यात बेंगलुरु शहर से एक नामी कंपनी ने अपना कारोबार सिर्फ इसलिए समेट लिया क्योंकि उसके मालिक और कर्मचारियों के लिए बेंगलुरु का जाम झेलना अब असहनीय हो गया था। इस कंपनी का नाम है ब्लैक बक, जिसके को-फाउंडर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी तो बड़े उद्योगपतियों से लेकर बेंगलुरु में रहने वाले प्रोफेशनल्स तक विमर्श छिड़ गया और सवाल उठे कि जिस शहर से दुनिया की आईटी व्यवस्था सबसे तेजी से चलती है, उस शहर की सांसें जाम में धीमी कैसे हो गई हैं और जिम्मेदार कौन? डिजिटल लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली मशहूर कंपनी ब्लैक बक के को-फाउंडर ने बेंगलुरु छोड़ने को लेकर क्या लिखा है, पहले वो देखिए। राजेश यब्याजी ने लिखा, आउटर रिंग रोड यानी ORR बेलंदूर उनके लिए पिछले 9 वर्षों से ऑफिस और घर जैसा रहा है, लेकिन अब यहां काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वजह से उन्होंने यहां से जाने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ उन्होंने जो वजह बताई, उसके अनुसार कंपनी में काम करने वाले सहकर्मियों का वन वे औसत आवागमन 1.5 घंटे से ज्यादा है। बेंगलुरु की सड़कें गड्ढे और धूल से भरी हैं और उन्हें सुधारने की कोई नीयत भी नजर नहीं आ रही है। और उन्होंने जो आखिरी लाइन लिखी वो कर्नाटक की सरकार और बेंगलुरु के सत्ताधीशों को जरूर सुननी चाहिए। राजेश यब्याजी ने लिखा है, उनके अनुसार उन्हें लगता है कि अगले 5 वर्षों में भी इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इन बातों के साथ उन्होंने बेंगलुरु से एग्जिट करने का फैसला कर लिया। ब्लैक बक एक डिजिटल लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ट्रकिंग के सेक्टर में काम करती है। शिपर्स और ट्रक ड्राइवरों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट करती है। कंपनी के पास करीब 2.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड ट्रकों का नेटवर्क है और यह भारत में 2000 से अधिक स्थानों को कवर करती है। लेकिन बेंगलुरु की ट्रैफिक व्यवस्था के आगे इस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग और सपनों ने दम तोड़ दिया है। लेकिन आज विमर्श का विषय यह नहीं है कि ब्लैक बक नया दफ्तर कहां पर खोलेगी, बल्कि विषय यह है कि आखिर जो बेंगलुरु दुनिया के आईटी सेक्टर को बूस्टर डोज देता है, उसकी खुद की इम्यूनिटी भीषण ट्रैफिक जाम की वजह से खत्म कैसे हो रही है। पहले इस पर एक न्यूज रील देखिए, फिर बेंगलुरु के ट्रैफिक वाले दर्द का डिटेलिंग। We have sufficient funds to take care of potholes. We will do it in stages. There is some paperwork issue which has to be finalized. कर्नाटक सरकार 4 लाख करोड़ खर्च कर रही है हर साल। इसको कितना चाहिए? 500 1000 करोड़ नहीं देते। बेंगलोर कर्नाटक का 60% टैक्स देती है और वो रास्ता कॉर्पोरेशन में सबसे टैक्स देने का रास्ता है। सिद्धरामैया जी आए थे, उन्होंने देख लिया। कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी ने क्या प्रॉमिस किया था? कहाँ है प्रियंक खरगे? प्रियंक खरगे आईटी मिनिस्टर है, क्या कर रहा है? ये सरकार कांग्रेस से कुछ नहीं कर रही है। This is the worst road in the Bangalore for last 7-8 years. Okay, nobody has addressed the traffic in Panathur Road. Different government has come. Congress government has not done anything here. इतना स्लो मूव, उधर से आने में जितना टाइम नहीं लगता, इवनिंग में अगर ऑटो बुक करना चाहो तो 1.5 आवर लगता है एक ऑटो को इधर आने में। मतलब यू कांट इवन बुक एनी ऑटोज, कोई राइड ही नहीं एक्सेप्ट करता। The city is developing. Definitely, all this is happening due to delay in the Blue Line Metro, which has caused a lot of traffic snarls in the city and in the outer ring road. We stand with the companies and we also put forward our foot to the government